हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी की सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट और साथ में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी की अपडेट आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाता हूं। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं MP टेट वर्ग 2 की जो आने वाली चयन परीक्षा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट। तो अभी जो मैं ये प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहा हूँ ये मात्र 30 क्वेश्चन के हैं। और जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आता है तो आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर पूरे 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए 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 प्रैक्टिस सेट पाने के लिए और साथ में सभी गवर्नमेंट जॉब की नई नई अपडेट पाने के लिए। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे MP टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर पहला, विस्थापन की SI इकाई डॉट 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 है। तो विस्थापन की SI इकाई मीटर है। ऑप्शन सी, विस्थापन की जो SI इकाई है वह है मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाँव होता है। तो जो फील पाँव होता है उसी को हम फाइलेरिया बोलते हैं या देहाती भाषा में हाथी पाँव बोलते हैं। तो यह होता है फाइलेरियाई कृमि के कारण। ऑप्शन सी, फाइलेरियाई कृमि के कारण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, गायों में दुग्ध उत्पादन निर्धारित किया जाता है। तो गायों में दुग्ध उत्पादन निर्धारित किया जाता है वर्धित दुग्ध स्त्रावण काल से। ऑप्शन डी, वर्धित दुग्ध स्त्रावण काल से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, एक परिपथ क्वेश्चन नंबर 4, एक परिपथ में विद्युत धारा में कमी करने के लिए निम्न को किया जाता है। तो यानी कि किसी परिपथ में, यानी कि कोई लाइट का तार है तो उसमें विद्युत धारा यानी कि बहुत स्पीड में यानी बहुत तेज लाइट आ रही है तो उसमें कमी करने के लिए एक प्रतिरोधक को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन बी, यानी कि अगर कोई तार है, जैसे आपके घर में भी जो बिजली के तार डले हैं उसमें बहुत तेज लाइट आ रही है तो उसमें अगर हम एक प्रतिरोधक परिपथ के साथ अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो इससे विद्युत धारा में कमी हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि एक प्रतिरोधक को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने में सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है। तो वह करता है नाभिक, यानी कि हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है और उनको जैसे हमारा जो ब्रेन है यह तो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, लेकिन जो हमारा पूरा शरीर बना है वह भी करोड़ों अरबों छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है। तो उन कोशिकाओं को जो कंट्रोल करता है वह करता है उनका नाभिक। ऑप्शन ए, यानी कि हम इसे नाभिक को हम कोशिका का मस्तिष्क भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से जुड़ा है। तो महाधमनी शब्द मानव की शारीरिक रचना से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी, शब्द यानी कि जो महाधमनी है यह हमारे हृदय से शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त खून को पूरे शरीर में ले जाती हैं। बाकी जो सेरिब्रम है यह मस्तिष्क का पार्ट है, मेडुला यह भी मस्तिष्क का पार्ट है और सेरिबेलम भी मस्तिष्क का पार्ट है। तो हृदय से संबंधित है वह है महाधमनी। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लूकोज और प्रोटीन लिपिड्स
या न्यूक्लिक एसिड जैसी घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी प्रतिक्रिया होती है। तो यह होती है ग्लाइकेशन। ग्लाइकेशन ऑप्शन बी, या ग्लाइकोजन, यहाँ हो सकता है थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो गया हो तो इसे ग्लाइकेशन भी कह सकते हैं या ग्लाइकोजन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो वह होता है छोटी आंत में। ऑप्शन डी, क्योंकि छोटी आंत में जब भोजन का पूरा पाचन हो जाता है तो इसी में छोटी आंत में ही सभी का चूषण किया जाता है, यानी कि उसमें जैसे प्रोटीन हुआ, वसा हुआ या कुछ भी हुआ तो विटामिन हुआ, इन सभी का जो चूषण होता है वह होता है छोटी आंत में ही। चूषण या अवशोषण उसी को बोल सकते हैं। तो वह छोटी आंत में होता है। इसके बाद यानी कि भोजन तो पूरा पच गया, उसमें जो प्रोटीन था, विटामिन था, सभी कुछ छोटी आंत में उसका अवशोषण कर लिया गया। इसके बाद जब बड़ी आंत में जाता है तो उसमें केवल पानी का अवशोषण किया जाता है। तो ये जो भोजन का पूरा पूर्ण पाचन होता है वह होता है छोटी आंत में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस रोग को विश्व भर में समाप्त कर दिया गया है? तो चेचक है, यानी कि जो गांव देहात में माता भी बोलते हैं उसी को चेचक बोलते हैं। उसी को चेचक बोलते हैं। तो ये चेचक की फुड़ियाँ काफी बड़ी बड़ी होती थी। तो चेचक को पूरे विश्व भर में समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, ल्यूकेमिया किसका कैंसर है? तो ल्यूकेमिया रक्त का कैंसर है, यानी कि ल्यूकेमिया रक्त की बीमारी है और इसी को रक्त का कैंसर भी कहते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान मात्रा को मापता है जिसे एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है टॉर को। टॉर को भी पास्कल इकाई द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्या होगा यदि एक कांच की बोतल को पूरी तरह से पानी से भर दिया जाए, ढक्कन से सील कर फ्रीजर में रख दिया जाए? तो यह आखिरकार बर्फ जमने पर कांच की बोतल फट जाएगी। ऑप्शन ए, कांच की बोतल फट जाएगी, यानी कि अगर कोई किसी कांच की बोतल को हम पूरा मुंह से भर देते हैं, उसके बाद ढक्कन को फुल टाइट कर देते हैं और अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो जैसे ही पानी बर्फ बनता है तो उसका जो आयतन है वह थोड़ा सा बढ़ जाता है जिसके कारण बोतल फट जाएगी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक एक दूरी पर क्रिया करने वाला बल है? तो गुरुत्वाकर्षण एक दूरी पर क्रिया करने वाला बल है। ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 14, एक हॉर्स पावर लगभग डॉट 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 वाट के बराबर होता है। तो एक एक हॉर्स पावर लगभग, तो यहाँ ऑप्शन में 750 दिया गया है। लगभग 750 वॉट के बराबर होता है, जबकि इसकी जो सही मात्रा होती है वह होती है 746 वॉट के बराबर। तो आप इसको एक्यूरेट भी याद रखें, जबकि यह ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन के अनुसार हमारा जो आंसर होगा वह होगा 750 वॉट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डॉट 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 के बराबर होता है। तो चंद्रमा पर पृथ्वी के भार भार के 1/6 के बराबर होता है। ऑप्शन बी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर पृथ्वी पर 60 केजी का है तो वह चंद्रमा पर जाने के बाद उसका जो भार रहेगा वह केवल 10 केजी रह जाएगा, यानी कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वह है 1/6।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, तो जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, तो वह थोड़ा सा नीचे से उठ जाता है। ऑप्शन ए। अब ये समझिए कि उठ क्यों जाता है। तो जो समुद्र का पानी होता है वह बहुत ही अधिक खारा होता है, और खारे की वजह से उसका उसका घनत्व बढ़ जाता है, जिससे नदी से जहाज नदी से जैसे ही समुद्र में प्रवेश करती है, तो उसका जो स्तर है वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। आपने और एक डेड सी का नाम भी सुना होगा, मैत सागर का। वहां पर उसका पानी इतना अधिक खारा है कि अगर उस पर कोई व्यक्ति उस पानी के अंदर तैरता है तो वह डूबता नहीं है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17। डॉट 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 बताता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। तो ये राउल्ट का नियम बताता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। तो यह बताता है राउल्ट का नियम। ऑप्शन बी, राउल्ट का नियम। क्वेश्चन नंबर 18। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या परमाणु परमाणुओं की संख्या 2 होती है। ऑप्शन बी, 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 19। किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तन होता है। तो 373 केल्विन के तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित होता है। ऑप्शन बी। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक, प्रिंट में मिस्टेक हो गई है, यानी कि टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो अब यहाँ समझिए, यानी कि 373 केल्विन, और इसी को हम 100 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन के तापमान पर पानी बाष्प बनकर उड़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 20। एकमात्र ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। तो एकमात्र ऐसा तत्व है हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। जबकि जबकि इसके अन्य समस्थानिक है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। जबकि जैसे कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं, प्रोटोनियम, प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो यहाँ जो प्रोटियम है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो हमारी हाइड्रोजन गैस है इसके 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। तो इसमें जो प्रोटियम होता है उसमें उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी H2O का पीएच है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन बी, पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन एक लोह खनिज है। तो यहाँ मैग्नीज एक लोह खनिज है। ऑप्शन सी, मैग्नीज एक लोह खनिज है। क्वेश्चन नंबर 23। शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः कहा जाता है।
तो इन्हें कहा जाता है सामान्यतः भूरा शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन सी, भूरा शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रवाह की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह कहलाती है प्रतिलिपिकरण। ऑप्शन सी, प्रतिलिपिकरण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक फूल का नर भाग है? तो पुंकेसर फूल का एक नर भाग है। सॉरी, पुंकेश्वर एक फूल का नर भाग है। ऑप्शन सी, पुंकेश्वर। क्वेश्चन नंबर 26, डॉट 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 को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो द्रव्यमान को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन डी, द्रव्यमान को। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो जो इस्पात होता है उसमें ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 29, हृदय हृदय चक्र क्या है? तो हृदय चक्र का अर्थ है कि हृदय जो हमारे दिल का चक्र है, यानी कि जो धड़कता रहता है, वह क्या है? तो हृदय चक्र हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है। ऑप्शन सी, यानी कि हृदय के संकुचन यानी कि सिकुड़ना और शिथिलीकरण यानी कि फैलने का एक चक्र है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, डॉट 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 की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। तो कार्य की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। ऑप्शन डी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 कंप्लीट किया। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही सिलेबस अनुसार सभी गवर्नमेंट जॉब के नए नए प्रैक्टिस सेट और साथ में सभी गवर्नमेंट जॉब की नई नई अपडेट पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।